60,000 के गेमिंग लैपटॉप के अंदर आपको RTX 3050 मिल रहा है विद 12450H प्रोसेसर, 16GB की रैम है, 512GB की SSD, मतलब एकदम ही बढ़िया स्पेसिफिकेशन इस बजट के अकॉर्डिंग। एंड ये लैपटॉप आपको सिर्फ 54,000 रुपीज में मिलेगा, मतलब इससे बढ़िया तो क्या ही मिलेगा आपको लैपटॉप में। सीधा प्रोडक्ट टैब में लिंक देखो एंड लैपटॉप बाय कर लो। बट वेट, इस लैपटॉप को हमने बाय नहीं करना, बिकॉज इस लैपटॉप की रैम को हम एक्सपैंड ही नहीं कर सकते, एक्सपेंशन ऑप्शन ही नहीं दिया गया। गेमिंग लैपटॉप के अंदर रैम एंड स्टोरेज दोनों का एक्सपेंडेबल होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड क्यों इंटेल में i5 का 12450H और राइजन में 5600H, ये दोनों मिनिमम प्रोसेसर होने चाहिए। ओवरऑल इनसे नीचे कोई भी प्रोसेसर नहीं लेंगे, ये दोनों या फिर इससे बढ़िया प्रोसेसर होना चाहिए अपने लैपटॉप के अंदर 60,000 के अकॉर्डिंग, तो अपनी गेमिंग के अंदर कोई इशू नहीं मिलेगा हमें। एंड जीपीयू तो भाई अंडर 60,000 में RTX 3050 ये तो मिनिमम होना चाहिए। एंड एक आपके लिए इतना स्पेशल लैपटॉप लेके आया हूं आज मैं, जिसके अंदर हमें RTX 40 सीरीज का 4050 ग्राफिक कार्ड मिलता है एंड वो भी अंडर 60,000 रुपीज। तो वीडियो सच्ची में बहुत इंटरेस्टिंग है। नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को भी लाइक कर देना। सबसे पहले HP विक्टस लैपटॉप 57,000 रुपीज इसका नॉर्मल सेलिंग प्राइस है एंड इसके अंदर में 5600H प्रोसेसर दिया गया है। एक चीज का ध्यान रखना कि 5000 सीरीज का और दूसरा कोई भी प्रोसेसर नहीं हमने बाय करना, सिर्फ 5600H बाय करेंगे, ये मिनिमम है। 8GB की रैम है, 512GB की SSD मिल जाती है लैपटॉप में, दोनों चीजें एक्सपेंडेबल हैं। 32GB तक हम इसकी रैम को एक्सपेंड कर सकते हैं एंड साथ में Gen 4 SSD दे रखी है लैपटॉप में। जी पे चेक करने से पहले ये चीज समझो, देखो इसी सेम बजट के अंदर आपको HP का ही दूसरा लैपटॉप मिल जाता है, विक्टस ही सेम सीरीज का लैपटॉप है, उसके अंदर में 12450H प्रोसेसर दिया गया है, लेकिन इसे हमने बाय नहीं करना क्योंकि RTX 2050 ग्राफिक कार्ड दिया गया लैपटॉप में। सेम प्राइस के अंदर आपको RTX 3050 मिल रहा है, 4GB का डेडिकेटेड TGP 75 वॉट्स है एंड इसकी जो गेमिंग परफॉर्मेंस है इट इज फार बेटर देन RTX 2050 ग्राफिक कार्ड। चाहे हम GT5 को चेक करें तो फुल HD वेरी हाई सेटिंग के ऊपर 70 to 80 FPS मिल रहे हैं। देखो ये जो गेमिंग स्कोर्स मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये 16GB रैम के साथ में है, क्योंकि मैंने 16GB रैम वाला लैपटॉप रिव्यू किया था। आपने सिर्फ एक चीज करनी है, जैसे ही आपने इस लैपटॉप को बाय किया ना, आपने उसी टाइम पे ये वाली रैम ऑर्डर कर देनी है एंड रैम को एक्सपैंड कर लेंगे, फिर जाके हमें अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस मिल जाती है लैपटॉप में। वैलोरेंट को चेक करें, हाई सेटिंग के ऊपर 160 से 180 FPS मिल रहे हैं, विच इज वेरी गुड। उसके बाद जो हैवी गेम्स, अगर हम साइबरपंक की भी बात करें तो 37 FPS हमें एवरेज मिल रहे हैं मीडियम सेटिंग के ऊपर। इस बजट के अकॉर्डिंग ये जो FPS है ये ठीक है। 15.6 इंच की फुल HD IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है लैपटॉप में, 9 मिलीसेकंड रिस्पॉन्स टाइम। एक और चीज का हमने ध्यान रखना है, देखो जब भी हमने गेमिंग लैपटॉप बाय करना है ना, डिस्प्ले के अंदर कम से कम 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होना ही चाहिए, इससे नीचे नहीं जाएंगे। एंड बहुत ही रेयर चीज होती है कि इस बजट के गेमिंग लैपटॉप्स के अंदर आपको MS ऑफिस मिल जाए, लेकिन इसके अंदर दिया गया लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में 70 वॉट आवर्स की बैटरी के साथ ही 200 वॉट का अडेप्टर मिल जाएगा। तो अगर अपना बजट 57-58,000 के आसपास है, 3050 वाला बाय कर लेना एंड 2050 को स्किप कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, ASUS का लैपटॉप है टफ गेमिंग A15। इसके अंदर देखो Ryzen 7 प्रोसेसर मिल जाएगा 7435HS। इसको कंपेयर करें ना, जिससे पहले हमने 5600H देखा, तो दोनों की परफॉर्मेंस के अंदर बहुत फर्क है। चाहे हम सिंगल कोर की बात करें चाहे मल्टी कोर की बात करें, दोनों के अंदर 7435HS की परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर है। सिंगल कोर में 8% ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस मिल जाती है एंड 42% ज्यादा बेटर है मल्टी कोर परफॉर्मेंस में। तो ओवरऑल जो Ryzen 7 है इट इज फार बेटर ऑप्शन देन 5600H। बाकी इसके गेमिंग स्कोर्स को भी चेक करेंगे, बट फर्स्ट लैपटॉप के अंदर में 16GB की DDR5 रैम मिल जाती है 4800 MHz वाली, साथ में 512GB की Gen 4 SSD, इसके अंदर में Samsung की SSD मिल जाती है, दोनों चीजें एक्सपेंडेबल है। देखो जैसे HP के लैपटॉप के अंदर हमने जब GT5 खेली वेरी हाई सेटिंग के ऊपर तो 70 to 80 FPS मिल रहे हैं। अब इस लैपटॉप के अंदर हमें ग्राफिक कार्ड तो सेम दिया गया 3050 है, 4GB का TGP 75 वॉट्स, बिल्कुल सेम ग्राफिक कार्ड है जो कि हमें HP विक्टस के अंदर मिल रहा था, लेकिन प्रोसेसर इसका ज्यादा बढ़िया ASUS के लैपटॉप का एंड रैम के मेगाहर्ट्ज ज्यादा है। तो सिर्फ और सिर्फ ग्राफिक कार्ड से भी गेमिंग नहीं होती है, प्रोसेसर बढ़िया हो गया एंड रैम बढ़िया होगी तो सीधा जाके गेमिंग परफॉर्मेंस डबल होगी। GT5 के अंदर 160 से 170 FPS हमें मिल रहे हैं एंड यही चीज फिर मैंने बाकी सभी गेम्स के अंदर भी देखी है। साइबरपंक की बात करें तो 70 to 75 FPS मिल रहे हैं। उसके बाद हमने टेस्ट करी Far Cry 6 हाई सेटिंग के ऊपर, ग्राफिक क्वालिटी हाई, वीसिंग ऑफ करके 100 to 110 FPS मिल रहे हैं इसके अंदर हमें। गॉड ऑफ वार का भी कुछ ऐसा ही सीन है, फुल HD हाई प्रीसेट वीसिंग ऑफ करके DLSS अल्ट्रा पे कर दिया, 70 to 80 FPS हमें इसके अंदर मिल जाते हैं। तो ओवरऑल जो गेमिंग परफॉर्मेंस है वो काफी बढ़िया होगी प्रोसेसर की वजह से एंड रैम की वजह से। एंड इसकी भी जो डिस्प्ले है वो प्योरली गेमिंग डिस्प्ले है, 15.6 इंच की फुल HD IPS लेवल, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है अडैप्टिव सिंक के साथ। अब देखो इसके अंदर आपको दो मॉडल मिल जाते हैं सेम लैपटॉप के अंदर, एक के अंदर हमें ना तो एंटीवायरस मिलता है ना ही MS ऑफिस मिलेगा एंड दूसरा मॉडल जो आता है उसकी प्राइसिंग के अंदर 2-3 हज़ार रुपए का फर्क देखने को मिलता है, लेकिन उसके अंदर हमें MS ऑफिस लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिल जाता है एंड साथ में 1 साल के लिए एंटीवायरस भी मिल जाएगा। तो आप इन दोनों में से किसी भी लैपटॉप को चूज कर लेना अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। मैं दोनों के लिंक्स आपके लिए प्रोडक्ट टैब एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा। बिल्ड क्वालिटी दोनों ही लैपटॉप्स की बढ़िया, मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी मिल जाती है, बैकलाइट कीबोर्ड दिया गया, सिंगल जोन RGB पॉलीकार्बोनेट बॉडी है, बहुत ही प्यारा लैपटॉप, आप इसे जरूर
जरूर कंसिडर करें। आगे बढ़ते हैं, देखो Lenovo की लॉग सीरीज इस बजट के अंदर बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। 61,000 रुपीज के अंदर हमें लैपटॉप मिल जाता है। Ryzen 5 प्रोसेसर है, लेटेस्ट 7000 सीरीज का, 7235HS, 12 GB की रैम मिल जाती है, 512 GB की SSD है। दोनों चीजें एक्सपेंडेबल हैं, दोनों चीजें लेटेस्ट भी हैं। Gen 4 SSD है, DDR5 रैम है 4800 MHz वाली। अब देखो जैसे इसके अंदर हमें जो 3050 दिया गया ना RTX, वो हमें 6 GB का मिल जाता है। इसकी VRAM 6 GB है, TGP 95 वॉट्स है, मतलब कि तगड़े वाला ग्राफिक कार्ड है। जो इससे पहले हमने दोनों चेक करे हैं उससे ज्यादा तगड़ा। एंड सारे गेमिंग स्कोर्स आपके सामने, वीडियो पॉज करके इन सभी गेमिंग स्कोर्स को चेक कर लो। काफी अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस हमें इसके अंदर मिल जाती है। MS ऑफिस हमें इसके अंदर भी मिल जाएगा लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। 15.6 इंच की फुल HD IPS डिस्प्ले, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 100% sRGB एंड 300 निट्स की ब्राइटनेस है। 60 वाट आवर्स की बैटरी के साथ ही 170 वाट का अडेप्टर। इसके अंदर एक और एडिशनल चीज हमें बढ़िया मिल जाती है, दैट इज रैपिड फास्ट चार्जिंग प्रो की सपोर्ट। 100% बैटरी सिर्फ 80 मिनट्स के अंदर चार्ज हो जाती है। तो लैपटॉप वन ऑफ दी बेस्ट है, आप इसे जरूर कंसिडर करें, आपके लिए हाईली रिकमेंडेड है। नेक्स्ट इज एसर का ALG लैपटॉप। ये लैपटॉप का जो प्राइस है वो बिल्कुल सेम ही है, 61-62,000 रुपीज के अंदर आपको मिलेगा। अब देखो इसका जो ग्राफिक कार्ड है वो बिल्कुल सेम है, 3050 दिया गया, 6 GB का, TGP 75 वॉट्स है। ऑलमोस्ट सेम ग्राफिक कार्ड दिया गया इस लैपटॉप के अंदर, लेकिन जो प्रोसेसर है वो इंटेल का 12450H है। अब प्रोसेसर को कंपेयर करें ना Ryzen 5 7235HS के साथ, तो सिंगल कोर एंड मल्टी कोर दोनों के अंदर अपना 12450H ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल के देते हैं। डिफरेंट गेम्स के अंदर हमें डिफरेंट रिजल्ट मिल रहा है। साइबरपंक की बात करें, फार क्राई 6 एंड स्पाइडरमैन, इन दोनों के अंदर आपको ऑलमोस्ट सिमिलर परफॉर्मेंस हमें मिल जाती है। लेकिन जो वैलोरेंट है उसके FPS हमें ज्यादा बढ़िया मिलते हैं एसर ALG के अंदर एज कम्पेयर टू Lenovo लॉक, क्योंकि जो वैलोरेंट है ना वो CPU सेंट्रिक गेम है। जो CPU है वो 12450H ज्यादा बढ़िया है एज कम्पेयर टू Ryzen 5। तो ऑलमोस्ट सेम ग्राफिक कार्ड होने के साथ में जो GPU सेंट्रिक गेम्स है उनके अंदर हमें सेम परफॉर्मेंस मिल जाती है। जो CPU सेंट्रिक गेम्स है उनके अंदर हमें थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है। 16 GB की रैम है, 512 GB की Gen 4 SSD है, बोथ आर एक्सपेंडेबल। डिस्प्ले अच्छी है, 15.6 इंच की फुल HD IPS एंटी-ग्लेयर, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 57 वाट आवर्स की बैटरी के साथ ही 120 वाट का अडेप्टर मिल जाएगा। तो आप इसे भी जरूर कंसिडर कर सकते हो। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कलरफुल का लैपटॉप है। इस लैपटॉप के अंदर आपको पूरे 2 साल की वारंटी मिल जाती है। सिर्फ यही इकलौता ऐसा लैपटॉप है इस बजट के अंदर जो कि आपको 40 सीरीज के ग्राफिक कार्ड के साथ में मिलता है, RTX 4050। देखो जैसे इस बजट के अंदर हमें 6 GB का 3050 मिल जाता है जो कि प्रीमियम माना जाता है। दोनों का जो डिफरेंस है ना वो क्लियरली हम देख सकते हैं कि जो 4050 है वो ज्यादा अच्छा ग्राफिक कार्ड है। दोनों के जो CUDA कोर्स है वो बिल्कुल सेम है, लेकिन जो डिफरेंस है वो क्लॉक स्पीड का है। एंड क्लॉक स्पीड का जो डिफरेंस है वो हमें गेमिंग परफॉर्मेंस के अंदर भी डिफरेंस निकाल के देता है। फिर स्कोर्स को भी चेक करेंगे, लेकिन एक बार स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। i5 का 12450H प्रोसेसर दिया गया है, 16 GB की रैम, 512 GB की SSD, बोथ आर एक्सपेंडेबल। क्योंकि इस बजट के अंदर जितने भी लैपटॉप मैं आपको बता रहा हूँ वो सभी के अंदर हमें Gen 4 SSD मिल जाती है। ये चीज मुझे थोड़ी सी लगी कि Gen 4 होनी चाहिए थी इसके अंदर भी। एंड गेमिंग स्कोर्स को चेक करें तो देखो सारे गेमिंग स्कोर्स आपके सामने हैं, चाहे GT5 की बात कर लें, साइबरपंक की बात कर लें, स्पाइडरमैन होगी, RDR2 होगी, ये जो सारी गेम्स है ना ये सारी अच्छी चल रही हैं। क्योंकि इसका जो ग्राफिक कार्ड है वो ज्यादा तगड़ा दिया गया, 4050 है, 6 GB का, TGP 100 वॉट्स है। यही इकलौता ऐसा लैपटॉप है जो कि आपको 40 सीरीज का ग्राफिक कार्ड दे रहा है। सेम ग्राफिक कार्ड आपको 80,000 के कई लैपटॉप्स के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो एकदम ही तगड़ी चीज है ये। 15.6 इंच की फुल HD IPS डिस्प्ले, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 100% sRGB एंड 300 निट्स की ब्राइटनेस, 54 वाट आवर्स की बैटरी के साथ ही 180 वाट का अडेप्टर मिल जाएगा। तो आप इस लैपटॉप को जरूर कंसिडर करें। इसका जो प्राइस है दैट इज अराउंड 57,000 रुपीज। सभी के लिंक्स आपको प्रोडक्ट टैब एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है किसी भी चीज से रिलेटेड तो प्लीज उसे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें। अगर आपने दूसरे किसी बजट के अंदर लैपटॉप बाय करना है, सारी वीडियोस आपको टेकम पे मिल जाएंगी। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।